नमस्कार, मैं हितेश कुमार। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को लेकर चल रहा सस्पेंस जल्द ही खत्म होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र में सरकार गठन की प्रक्रिया को लेकर पहले महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे के साथ बैठक की। इसके बाद दोनों नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख अजित पवार के साथ मुलाकात की। अमित शाह के आवास पर हुई इस बैठक में दो तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें से एक तस्वीर में अमित शाह के साथ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर में अजित पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और प्रफुल्ल पटेल अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ खड़े हैं। फडणवीस, पवार और पटेल जहां खुश दिख रहे हैं, वहीं शिंदे के चेहरे पर थोड़ी उदासी देखी जा सकती है। एकनाथ शिंदे जैसे ही मुंबई से दिल्ली पहुंचे, वे सीधे कृष्ण मेनन मार्ग स्थित अमित शाह के आवास पर पहुंचे, जहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले से ही मौजूद थे। दिल्ली पहुंचने के बाद एकनाथ शिंदे ने दोहराया कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार के सीएम के नाम को अंतिम रूप देने में कोई बाधा नहीं आएगी। अमित शाह के साथ अहम बैठक से पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है कि महायुति के मुख्यमंत्री को लेकर कोई बाधा नहीं है। यह लाडला भाई दिल्ली आया है और लाडला भाई मेरे लिए किसी भी अन्य पद से बड़ा है। दूसरी ओर सूत्रों के मुताबिक अमित शाह के आवास पर एकनाथ शिंदे के साथ करीब 20 मिनट तक बातचीत चली। सूत्रों के हवाले से पता चला कि शिवसेना ने अमित शाह के सामने 4 प्रस्ताव रखे हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से प्रस्ताव हैं। इसमें जो पहला प्रस्ताव है वो शिवसेना ने अमित शाह के सामने रखा है कि अगर मुख्यमंत्री शिवसेना से बनता है तो सरकार वैसे ही चलेगी जैसे पहले चलती आ रही थी। दूसरा प्रस्ताव जो उन्होंने रखा है ये कि अगर मुख्यमंत्री शिवसेना का नहीं है तो शिवसेना को उनके कोटे के अतिरिक्त 4 या 5 अतिरिक्त मंत्रालय दिए जाने चाहिए, जो कि महत्वपूर्ण होने चाहिए। प्रस्ताव नंबर 3 जो उन्होंने अमित शाह जी के सामने पेश किया था वो ये कि अगर शिवसेना से एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दिया जाना चाहिए। प्रस्ताव नंबर 4, अगर शिवसेना से कोई और उप मुख्यमंत्री बनता है और भाजपा गृह और वित्त मंत्रालय नहीं देना चाहती है तो शिवसेना को 4 या 5 और एक्स्ट्रा मंत्रालय देने पड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा इन कुछ मुख्य लोगों को भी इस बार मंत्रालय में जगह दे सकती है कि नई सरकार 2 दिसंबर को शपथ लेगी। इस दौरान कुछ प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। माना जा रहा है कि इन नेताओं को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। चलिए जानते हैं वो कौन कौन से हैं वो चेहरे और उन्होंने क्या काम किया है। पहला नाम आता है गिरीश महाजन, जिनको भाजपा का संकट मोचक भी कहा जाता है। उत्तर महाराष्ट्र में इन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए विशेष काम किए थे। दूसरा नाम आता है रविंद्र चौहान। कोंकण क्षेत्र में पार्टी का जनाधार बढ़ाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तीसरा जो नाम आता है मंगल प्रताप लोढ़ा। मुंबई चुनाव के मद्देनजर गुजराती और जैन समुदाय के प्रभाव के रूप में इनको जाना जाता है। उसके बाद है चंद्रशेखर बावनकुले। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर प्रभावी प्रदर्शन के रूप में इनको जाना जाता है। आशीष शेलार। पार्टी की रणनीतियों को आक्रामक तरीके से लागू करने के लिए इनकी पहचान है। पंकजा मुंडे। ओबीसी और मराठवाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। गोपीचंद पडलकर। धनगर समुदाय के प्रभावशाली नेता। आशीष शेलार। लड़ेंगे तो कटेंगे, एक है तो जीतेंगे की नीति इन्होंने लागू की। गणेश नाइक। नवी मुंबई में बीजेपी का किला बचाने का इनको श्रेय जाता है। नितेश राणे। भाजपा के लिए हिंदुत्व का चेहरा। शिवेंद्र सिंह राजभोसले। पश्चिमी महाराष्ट्र में भाजपा को बढ़ाने का श्रेय। राहुल कुल। एनसीपी के गढ़ में सेंध लगाने वाले नेता। माधुरी मिसाल। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर मंत्री पद दिए जाने की संभावना। धन्यवाद।